Are you tired of struggling with a phrasal verb in English? Well, you are in a luck. In this video, we are going to break down some of the most important common ones and give you tips on how to remember that. तो आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज के इस फ्रेजल वर्ब की डेली डोज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 to 20 फ्रेजल वर्ब जो आप डे टू डे लाइफ में इनको यूटिलाइज कर सकते हैं और उनके उर्दू और इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ उनके एक प्रॉपर सेंटेंसेस भी बनाते हैं। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज अ ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजी टू सी और अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को जाहिर करना। द ड्रेस रियली ब्रिंग्स आउट द कलर ऑफ योर आइज। सेकेंड वन इज ब्रिंग अप, रेज करना, किसी चीज़ को सामने लेकर आना। ब्रिंग इट अप एट द मीटिंग, इस मीटिंग के अंदर ये जो एजेंडा आपका है उसको सामने लेकर आएगा। और ब्रिंग अप के हम रेज करने के सेंस यानी इंसान की परवरिश करने के सेंस में लिखते हैं द पेरेंट्स ब्रॉट अप द चिल्ड्रन इन लेविश लाइफ स्टाइल। तो हम उस तरीके से भी इसको लेके जा सकते हैं। बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की तस्दीक करना, कंफर्म करना। द अदर विटनेसेस विल बियर मी आउट, कि जितने भी एनी शाहिदीन वहाँ पे थे वो इस चीज़ की तस्दीक करेंगे मेरी। डियर व्यूवर्स, जब हम इस कॉल ऐड को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि शायद मोबाइल पे या इलेक्ट्रॉनिकली कॉल की बात हो रही है, लेकिन कॉल ऐड का मतलब होता है किसी के घर जाना ब्रीफली, यानी कि किसी घर अचानक से अगर आप चले गए हैं या कुछ वक्त के लिए गए हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉल ऐड। आई प्लान टू कॉल एट माई फ्रेंड्स हाउस लेट टुडे। कॉल ऑफ, कॉल ऐड का मतलब किसी के घर जाना ब्रीफली टाइम के लिए, और कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, मनसूख कर देना। द सॉकर गेम वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द हैवी रेन। और जो सॉकर गेम है, जो फुटबॉल की गेम है, वो हैवी रेन की वजह से मनसूख कर दी गई है। आप इसको अपने मुताबिक भी डेवलप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द मैनेजर कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, मैनेजर ने मीटिंग को कॉल्ड ऑफ कर दिया। द टीचर कॉल्ड ऑफ द एग्जाम्स, कि टीचर ने जो है वो एग्ज़ाम जो लेने थे, जो हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो आप इसको डे टू डे लाइफ में लेकर आया करें, इनको इंटरेस्टिंग बनाया करें। और रोज़ के ये जो वोकैबुलरी डेली डोज की हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, इनमें से आप इन तमाम फ्रेजल वर्ब को डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज़ किया करें। यानी आज के दिन ये 10 फ्रेजल वर्ब आपने किसी ना किसी सेंटेंस में अपनी फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स के साथ या फेसबुक पे या ट्विटर पे आप लोगों ने इसको लाजमी जो है वो शेयर भी करना है और इसके साथ कन्वर्सेशन भी करनी है लोगों के साथ। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से बात करना, अर्ज करना, टू आस्क दैट समबडी डू समथिंग। द टीचर कॉल्ड ऑन मी टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि टीचर ने मुझे ये बुलाया कि मैं इस बात पे इसका आंसर करूं, तो उसके लिए कॉल ऑन होता है। कैरी ऑन, कैरी ऑन तो डे टू डे लाइफ में हम लोग बात करते रहते हैं। जैसे आपने वो पंजाबी मूवी भी देखी है कैरी ऑन जटा, कि जो आप काम करें उस काम को जारी रखें, ये पॉजिटिव सेंस में होता है। यू नीड टू कैरी ऑन विद योर स्टडीज़ इफ़ यू वांट टू सक्सीड। अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो आप जो है वो कामयाब भी हो सकते हैं। यू शुड कैरी ऑन दिस प्रोग्रेस, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है। वी शुड कैरी ऑन द गुड डीड्स, हम कुछ और सेंटेंस भी इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ कास्ट आउट। कास्ट आउट का मतलब होता है किसी को निकाल देना, यानी किसी ग्रुप में वो बंदा था, किसी कम्युनिटी में वो चीज़ थी, उस कम्युनिटी से, उस ग्रुप से उसको निकाल देना, बाकी सबसे बिल्कुल अलग कर देने को कहते हैं कास्ट आउट। टू गेट rid ऑफ समथिंग और somebody, द स्कूल कास्ट आउट द स्टूडेंट फॉर द बैड बिहेवियर, यानी स्कूल ने बाकी तमाम स्टूडेंट्स को अपने पास रखा हुआ है, सिंपली जिसका बैड बिहेवियर था उस स्टूडेंट को उन्होंने स्कूल से बाहर किया। तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेल के बजाय कास्ट आउट ज़्यादा एक लफ्ज़ है कि उसको जो है वहाँ से निकाल दिया। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है कि किसी को बाई चांस मिल लेना। जैसे आप रोड पे जाते हैं और रोड पे जाते हुए आप किसी अपने पुराने दोस्त को अचानक से मिल लेते हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि आई कम अक्रॉस टू माई ओल्ड फ्रेंड। जैसे कि आई केम अक्रॉस चिल्ड्रन स्लीपिंग अंडर द ब्रिज, यानी कि मैंने सडनली देखा कि बच्चे इतनी गुर्बत में थे कि वो ब्रिज के नीचे ही लेट सो रहे थे। तो ये मैंने एक सडनली एक चीज़ देखी है, वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ये चीज़ देखने जाऊंगा, तो उसके लिए हम कम अक्रॉस कहते हैं, ठीक है। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को ड्रॉप कर देना, डिसकंटिन्यूट कर देना, या किसी ओरिजिनल साइज से उसको डिसाइज कर देना, उसको काट देना। जैसे कि द फोन लाइन गॉट कट ऑफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म, कि फोन लाइन जो है वो कट गई है। तो आज के इन
11 से 20 फ्रेजल वर्ब में आज की इस डेली डोज में हम लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंट से जो है वो फ्रेजल वर्ब को आज रीड किया है, और ये हम अपने ना सिर्फ इंटरमीडिएट, बैचलर, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इनको जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारी वोकैबुलरी इन्हेंस होती है, और ये प्रोफेशनली भी इन वर्ड्स का हमें इस्तेमाल लाजमी आना चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है इन फ्रेजल वर्ब्स की। So dear viewers, we are going to collaborate on this filling the blanks, और इन फिलिंग द ब्लैंक्स के सामने इनके करेक्ट फ्रेजल वर्ब आते हैं, जो आप इस वीडियो के साथ साथ इसको देखते जाएं, और जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है उसका आंसर इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लोग पुट कर सकते हैं, और इसके आंसर्स मैं आपके साथ साथ पुट करता जाऊंगा ताकि आपको पता चलता जाए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी इस फ्रेजल वर्ब के मुतालिक हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट इट। द न्यू प्रोडक्ट विल डैश द बेस्ट फीचर ऑफ द प्रीवियस मॉडल। सो इसमें अप्रोप्रिएट हमारा कौन सा हो सकता है, लेट्स डिस्कस इट। जो प्रोडक्ट है उसके अंदर नए फीचर हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, ब्रिंग आउट। यहाँ पे अप्रोप्रिएट हमारे पास फ्रेजल वर्ब कौन सा होगा, ब्रिंग आउट। नेक्स्ट वन, आई वॉज डैश इन अ वेरी रिच एंड डाइवर्स कल्चर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। अब मैं अपने चाइल्डहुड के अंदर एक बहुत ही अच्छे से कल्चर में रहा हूँ, तो अब मैं अपने बचपन में, यानी कि मेरी कहाँ पे परवरिश हुई है, और परवरिश के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉट अप का इस्तेमाल करता है, जैसे ऑलरेडी ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, फ्रेजल वर्ब अप्रोप्रिएट हम लोग लगा चुके हैं। द एविडेंस विल डैश ओवर सस्पिशन दैट द अक्यूज इज गिल्टी। अच्छा, इसके अंदर एविडेंस और सस्पिशन के मुतालिक बात आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बियर आउट, क्योंकि अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब हमारे पास यहाँ पे यही बन रहा है। फोर्थ वन पे चलते हैं। शी प्रॉमिस टू डैश अस व्हेन शी अराइव्स एट द एयरपोर्ट। वो एयरपोर्ट पे आकर उसने हमारे साथ क्या किया, उसने हम लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया, कॉल ऑन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो उसने कॉल ऑन, यहाँ पे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब आएगा। द कंसर्ट वॉज डैश ड्यू टू द बैड वेदर कंडीशन। बैड वेदर कंडीशन की वजह से क्या किया, कंसर्ट जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, और ख़त्म कर देने को क्या कहते हैं, कॉल्ड ऑफ। अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब हमारे पास क्या बना, कॉल्ड ऑफ। नेक्स्ट वन, the teacher decided to dash the students who always silent in the class। अब टीचर ने क्लास में बैठने वाले तमाम बच्चों को क्या किया, कॉल आउट कर दिया। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट हमारे पास फ्रेजल वर्ब बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन, आई विल डैश माई स्टडीज एंड कंप्लीट माई डिग्री एज सोन एज पॉसिबल। इसमें अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब कौन सा हो सकता है, कैरी ऑन। यहाँ पे हमारे पास अप्रोप्रिएट कौन सा बनता है, कैरी ऑन करना। नेक्स्ट वन, द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू डैश द मेंबर्स हु वायलेटेड द रूल्स। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ने वो तमाम एम्प्लॉय जिन्होंने रूल्स को वायलेट किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको निकाल दिया, उन्होंने क्या किया, उन्हें कास्ट आउट कर दिया। अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब यहाँ पे ये बनता है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग माई ट्रैवल आई डैश मैनी टाइम्स डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। अच्छा, मेरी ट्रैवलिंग के दौरान मैंने बहुत से कल्चर्स और ट्रेडिशन देखे हैं। केम अक्रॉस इसमें अप्रोप्रिएट हमारे पास हो सकता है क्या, कि मैंने अपने इंटेंशनली नहीं, लेकिन मैं क्योंकि विज़िट करता रहा हूँ काफ़ी कल्चर्स, काफ़ी ट्रेडिशंस को, तो मेरे ख्याल में जो उन कल्चर्स को, ट्रेडिशन को उसने देखा है, उसके लिए कम अक्रॉस जो है वो एक अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब हो सकता है। नेक्स्ट वन, द फोन कंपनी डिसाइडेड टू डैश द सर्विसेज। डियर व्यूवर्स, आपके अकॉर्डिंगली इसके अंदर कौन सा फ्रेजल वर्ब आ सकता है, यस एग्जैक्टली, यहाँ पे कट ऑफ हमारे पास आएगा, और इसके साथ ही हम लोगों ने इन 10 फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिकल हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। दैट्स इट all for today's video on the phrasal verb. I hope you have enjoyed it and learned something new. So kindly like, share and subscribe to our video, so we will upload more videos in the future. So thanks for tuning in, and I'll see you in the next video.